दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज आपको एक ख़ास जानकारी और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये चीज़ें सबको पता लग सके। डॉक्टर के पास जब भी कोई मरीज़ जाता है, जैसे मान लो कोई एक्सीडेंटल केस जाता है या कोई ऐसा पेशेंट जो कोमा में है, ऐसे जब पेशेंट आते हैं ये होते हैं जैसे एक प्रकार से फिजिकल डिसेबल जो पेशेंट है, और दूसरे प्रकार के जो जाते हैं जैसे जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं, सीपी के बच्चे हैं या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चे हैं, ऑटिज़म के बच्चे हैं, जो अलग दिमाग की एक समस्या है। एक तो एक्सीडेंट से जो घटना हुई, मान लो शरीर डिसेबल हो गया या ज़्यादा चोट लगने से पेशेंट कोमा में चला गया। अब जो पेशेंट, क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगी, तो सबसे पहले एलोपैथी इलाज दिया जाता है क्योंकि वो इमरजेंसी के लिए है और इमरजेंसी के लिए एलोपैथी दवाई कारगर है। लेकिन जब डॉक्टर के पास पेशेंट इस प्रकार का होता है और जब वो उसका ऑपरेशन दवाई वगैरह दे देते हैं, तो उसके बाद जब वो कोमा में है तो उस पेशेंट के लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है कि इसकी अब फिजियोथेरेपी कराओ। और कुछ हॉस्पिटलों में, जैसे मान लो अपोलो है, डीएमसी है, एम्स है या और भी जो हॉस्पिटल है, तो उनके अंदर जब तक वो कोमा में होता है तो डॉक्टर उन्हें फिजियोथेरेपी के लिए बोलता है। अब फिजियोथेरेपी क्या है ये समझने की ज़रूरत है। फिजियो का मतलब होता है भौतिक चिकित्सा। भौतिक चिकित्सा का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई पेशेंट अपने आप जो नहीं कर सकता, तो उसके हाथों को, पैरों को, गर्दन को या शरीर के हिस्सों को हिलाया जाए, आगे पीछे किया जाए, तो उसको हम भौतिक प्रक्रिया बोलते हैं। और दूसरी बात ये है कि फिजियोथेरेपी जो है ये कोई चिकित्सा, वैसे इलाज नहीं है। सरकार से फिजियोथेरेपी कोई भी मान्यता प्राप्त इलाज नहीं है, कोई भी इसका कोर्स नहीं है। ये सिर्फ डॉक्टर अपने कंपाउंडर को बोल देता है, जो नीचे असिस्टेंट काम करते हैं, कि आप इनके हाथों पैरों को हिला दो ताकि इनके हाथ पैर जाम ना हो। लेकिन समझने की बात क्या है कि फिजियोथेरेपी किसी रोग के लिए चिकित्सा नहीं। रोग के लिए चिकित्सा कौन सी है जो सरकार से मान्य है? वो है योग एंड नेचुरलपैथी। योग एंड नेचुरलपैथी जो है वो एक प्राकृतिक, प्राचीन और हमारे शरीर के अंदर घटने वाली घटनाओं को ठीक करने के लिए, उनको सुचारू करने के लिए, उसके सर्कुलेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए योग एंड नेचुरलपैथी एक चिकित्सा है जिसको सरकार ने आयुष विभाग में, जो सरकार का आयुष मंत्रालय, उसमें उसको मान्यता दी हुई है। क्योंकि पहला आयुर्वेद है, दूसरा है योग एंड नेचुरलपैथी। योग एंड नेचुरलपैथी जो बच्चे सेरेब्रल पाल्सी के हैं, और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिनका एक्सीडेंट भी हो जाता है या जो कोमा में चले जाते हैं, ऐसे रोगियों को भी अगर योग एंड नेचुरलपैथी कराया जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि 100 में से 95% डॉक्टर जो है वो, चाहे वो सेरेब्रल पाल्सी दिमाग संबंधी बीमारी के रोगी हो, चाहे वो एक्सीडेंटल रोगी हो, उन सबको फिजियोथेरेपी ही रिकमेंड करता है। हालांकि फिजियोथेरेपी कोई भी रिकमेंडेड इलाज नहीं है सरकार से। अब आप लोगों को इस बात को समझना है कि योग एंड नेचुरलपैथी जो है वो सरकार का इलाज है। उसमें क्या है कि एक विधि काम करती है, टेक्निक काम करती है जो प्राकृतिक है। जैसे बॉडी में प्राकृतिक प्रेशर है, रबिंग है,
बॉडी के अंदर ही भी मसाज होती है। बाहर से करते हैं वो अलग है, लेकिन बॉडी के अंदर भी सिस्टम लगे हुए हैं जो मसाज का काम करते हैं, रबिंग का काम करते हैं, और बॉडी के अंदर करंट चलता है, एनर्जी चलती है, ऊर्जा बहती है। ये सारे सिस्टम हैं, ये विधियां काम करती हैं। उसके बाद बॉडी अपने आप सभी ऑर्गेन्स को सेटिंग भी करती है, एडजस्ट करके रखती है पूरा परफेक्ट। तो योग एंड नेचुरोपैथी, जब भी आपका एलोपैथी से इलाज हो जाए, यानी कि एक्सीडेंट हुआ, इमरजेंसी में आपने इलाज लिया, आपका ऑपरेट भी हो गया, आपकी दवाइयाँ भी हो गई, उसके बाद भी आपके शरीर के कुछ भाग काम नहीं कर रहे, जैसे कई पेशेंट क्या है कि चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते, बहुत सी समस्या आती है। ऐसे ही जो दिमाग संबंधी पेशेंट है, उनको भी उठने, बैठने, चलने, अपने आप से खाना पीना, पकड़ना, छोड़ना, फेंकना, ये समस्याएं आती है। तो आपको बजाय फिजियोथेरेपी में फंसने की, क्योंकि फिजियोथेरेपी अगर आप 10 साल भी करा लोगे और ये योग एंड नेचुरोपैथी आप 1 साल इलाज कराओगे, तो उससे कई गुना परिणाम आपको अच्छे उससे मिलेंगे। इसलिए जब भी आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप फिजियोथेरेपी कराओ, चाहे वो कोई भी रोगी हो, तो उसमें आपको तुरंत योग एंड नेचुरोपैथी के डॉक्टर के पास जा कर के अपना इलाज लेने की ज़रूरत है। जैसे ही आप इलाज कराएंगे तो आपको फिजियोथेरेपी चाहे 10 साल कराओ और ये 1 साल कराओ, 1 साल में भी अगर हर महीने, जैसे हम न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम से जो इलाज देते हैं, वो तो सिर्फ साल में 60 दिन करवाना, और फिजियोथेरेपी रेगुलर 10 साल कराना, उससे भी उसके बढ़िया परिणाम। तो जब भी आपको कोई भी डॉक्टर फिजियोथेरेपी के लिए रिकमेंड करे, तो आप तुरंत योग एंड नेचुरोपैथी यानी कि न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम से अपना इलाज करवाएं और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ताकि आप भी अपने परिवार का, समाज का, देश का, पूरी मानवता का भला कर सकें। धन्यवाद।